tried JEE for 2 times, once with 12th and once after 12th. Okay. And I got 94 percentile in JEE mains, and I did give JEE advance and I cleared it though, but the rank was not that appropriate to get into any IIT. मैंने 8 बार एग्ज़ाम दिया है एक्चुअली। सबसे पहले 12th में दिया था, उस साल 2 अटैम्प्ट थे। हाँ। तो ठीक ठाक आया। तो फिर मैं कोटा चला गया। वहाँ मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया कि चल क्या रहा है, क्योंकि कभी कोचिंग की नहीं थी। अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद अगर मेरी 70 परसेंटाइल थी सपोज दैट, वहाँ जाके मेरे 34 आए। ऑलमोस्ट ये समझिए 1-2 सब्जेक्ट में माइनस में नंबर आए थे। अच्छा। तो आईटी नहीं मिला तो इतना भी कुछ ख़राब नहीं लगा। हाँ। अल्टीमेटली मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना था, बस यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर नहीं कर रहा। राइट। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था और बस चिल है, सब बढ़िया चल रहा है। पेरेंटल प्रेशर तो मेरे ऊपर कभी नहीं रहा है। और रही बात खुद के डिप्रेशन की, तो वो तो कहीं ना कहीं हिट करता ही है कि अगर आपको जो आप चाह रहे हैं वो ना मिले तो कहीं ना कहीं हिट करता है। मतलब जैसा मैंने सुना था कि हाँ मिनी आईआईटी कहलाता है यूआईटी, वो एकदम सेम फील आती है मुझे कि हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर की छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में हूँ और ये यूनिवर्सिटी का ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो कानपुर आईआईटी से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे मिनी आईआईटी कहते हैं। क्यों इसे मिनी आईआईटी कहते हैं, यहाँ का एकेडमिक लेवल क्या है, और यहाँ अभी मेरी मुलाकात होने वाली है बीटेक के स्टूडेंट से, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जो जेईई मीन्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा सीनियर स्टूडेंट्स से मैं बात करूँगी। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब इंजीनियरिंग में आने वाले स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट्स जब वो बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो सब बहुत बड़ा उनका एक ड्रीम होता है कि आईआईटी में एडमिशन हो। लेकिन जिनका आईआईटी में नहीं हो पाता, उनके लिए ऑप्शंस क्या क्या है, कानपुर जैसे यूनिवर्सिटी में किस तरह का एकेडमिक लेवल है, कितनी सीट्स हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, इन तमाम टॉपिक्स में बात करने वाली हूँ। मेरे साथ बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट हैं, अलग अलग ब्रांचेस के, और फर्स्ट ईयर बैच के स्टूडेंट्स हैं जो जेईई मेंस क्लियर करके आए हुए हैं। मैं इनसे बात करने वाली हूँ कि अगर क्या इनका ड्रीम था, क्या आईआईटी जाना ही इनका ड्रीम था। फिलहाल जब ये इस कानपुर यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पर कैसा लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करूँगी। क्या नाम है आपका? Good morning, good afternoon, ma'am. My name is Riya Bansal and I'm currently pursuing BTech from CSE branch. रिया, ये अपनी स्कूलिंग के बारे में बताओ कि आपने 12th कहाँ से पास किया, 12th में क्या आपकी रैंक थी, और जेईई को आपने कितने बार ट्राई किया? My 12th I did from St. Clair Senior Secondary School in Agra, and I got 97% in my 12th standard. And I tried JEE for 2 times, once with 12th and once after 12th. Okay. And I got 94 percentile in JEE mains, and I did give JEE advance and I cleared it though, but the rank was not that appropriate to get into any IIT. So I didn't get any IIT. ओके। तो अभी आप जब रिया इसमें पढ़ रही हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कानपुर यूनिवर्सिटी में, कहीं पे आपको ये लगता है नहीं आईआईटी में नहीं हो पाया, अच्छा फील करती हैं या वो मिस करती हैं? मैम आईआईटी कभी गए नहीं, तो उस चीज़ की मिसिंग, मतलब यहाँ पे क्या मिसिंग है वो चीज़ नहीं पता है। सो आई एम सेटिस्फाइड राइट नाउ कि आई एम हेयर एंड आई विल वर्क ऑन माई केपेबिलिटी। देखो, जैसे आपने कहा आपको आपकी जो मनचाही ब्रांच है कंप्यूटर साइंस मिल गई है, आप वहाँ पढ़ रही हैं, जो आपका सिलेबस है वो सारे फैकल्टी आपको पढ़ा रही हैं, तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ रही हैं तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपके पेरेंट्स ने नहीं आपको प्रेशराइज़ किया कि चलो कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं मिला तो फिर हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? या बहुत होता है ना कि बहुत डिप्रेशन होता है, अरे आईआईटी में नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई, या इजीली डिसाइड कर लिया? नहीं, इजीली डिसाइड कर लिया, बिकॉज फैमिली मेम्बर्स से देयर वाज नॉट एट ऑल एनी प्रेशर। इट वाज माय ओन डिसीजन टू कम हेयर। एक्चुअली देयर वाज एनी गाइडेंस कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोई एल्डर सिबलिंग नहीं है मेरा। तो जैसे काउंसलिंग में बैठे, जैसी चीज़ें पता चली उस हिसाब से फिर एडमिशन लिया। तो नाउ यू आर हैप्पी? यस, आई एम हैप्पी। ओके। और भी बहुत सारे, आपका क्या नाम है? क्षितिज शर्मा। क्षितिज, आप अपने बताओ अपनी स्कूलिंग के बारे में, किस शहर के से रहने वाले, कहाँ के हैं आप? मेरी स्कूलिंग हुई है अयोध्या अम्बेडकर नगर से। Okay. अम्बेडकर नगर से रहने वाला हूँ बेसिकली। और मेरा 12th में जो है 82% था। और जेईई मेंस में क्या आपकी रैंक थी? 1 लाख। 1 लाख। आई गॉट 1 लाख। अच्छा, तो आपने भी आईआईटी के ड्रीम लेके ही चल रहे थे कि कैसे यहाँ पे आने का फैसला किया? जैसा उसने कहा ना कि आईआईटी बच्चों का ड्रीम होता है इन इंडिया। एक्चुअली व्हेन यू ग्रो अप इन क्लास 12 तो आईआईटी बच्चों का ड्रीम होता है, पर ड्यू टू सम कंडीशंस ऐसा होता है कि नहीं निकलता है, फिर निकल जाता है, फिर नहीं मिलती है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। आपने कितने बार ट्राई किया है? 3 टाइम्स। अच्छा।
ये बताओ क्षितिज, जैसे होता है कि 3 बार आपने जेई ट्राई किया, नहीं वो आईआईटी मिला, तो कहीं पे आपको खुद को डिप्रेशन था या पेरेंट्स ने कहा, और या फिर ईजिली यहाँ पर क्या वो फेस क्या, क्योंकि ये जो सिचुएशन है लाखों स्टूडेंट्स के साथ में होती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो आते हैं बीटेक करते हो आगे, उनका करियर भी बढ़िया चलता है, लेकिन जो ये जो फेज़ होता है ना कि अच्छा ठीक है अब आईआईटी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं किसी और इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, अल्टीमेट हमें बीटेक करना है। नहीं, पेरेंटल प्रेशर तो मेरे ऊपर कभी नहीं रहा है। और रही बात खुद के डिप्रेशन की, तो वो तो कहीं ना कहीं हिट करता ही है कि अगर आपको जो आप चाह रहे हैं वो ना मिले तो कहीं ना कहीं हिट करता है। बट ओवरऑल क्योंकि मैं कानपुर में भी रहा हूँ, तो इन लास्ट आई गॉट इट, सो आई एम हैप्पी विद दैट। अच्छा, ये अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ, यहाँ का जो आपको एक तो आपकी मनचाही ब्रांच, आप किस ब्रांच में है ये बताएं? CSC। अच्छा, तो आप कंप्यूटर साइंस में आपको मनचाही ब्रांच मिली, यहाँ पढ़ रहे हैं, इस कैंपस के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, यहाँ पर हॉस्टल है और क्या किस तरह का आप यहाँ महसूस कर रहे हैं? और बढ़िया ही महसूस करते हैं क्योंकि डायरेक्टर मैम, VC सर, एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड टू मेक दिस यूनिवर्सिटी एट द टॉप लेवल। तो अच्छा ही लग रहा है कानपुर आके, और यहाँ पे आके CSGM में आके, UIT में आके अच्छा लग रहा है। आई लुक फॉर माई ब्राइट फ्यूचर। ओके, यहाँ का जो आप एकेडमिक लेवल, अभी आपकी कुछ क्लासेस हुई, कैसा लग, यहाँ की जो पढ़ाई का लेवल है कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, मतलब जैसा मैंने सुना था कि हाँ मिनी IIT कहलाता है UIT, वो एकदम सेम फील आती है मुझे कि हाँ तो मिनी IIT की फीलिंग आ रही है यहाँ पर? हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, देखिए और भी आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहिल पांडे, वाराणसी से हूँ मैं। तो साहिल, आपको भी मिनी IIT की फीलिंग आ रही है? यस मैम, एक्चुअली मतलब ये कैंपस बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी से वर्क करते हो तो मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हो लाइफ में। और बचपन से मतलब मैं कंप्यूटर एंथुसियास्ट था, तो मतलब मैं सिर्फ समरी के लिए था, मुझे इंजीनियर बनना है और बढ़िया प्लेसमेंट वगैरह लेनी है। तो IIT नहीं मिला तो इतना भी कुछ ख़राब नहीं लगा। अल्टीमेटली मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना था, बस यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर नहीं कर रहा। राइट। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था और बस चिल है, सब बढ़िया चल रहा है। ओके, अच्छा 12th में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी और जेई में क्या रैंक थी आपकी? एक्चुअली मैं एम ड्रॉपर, तो मेरे जेई में फर्स्ट टाइम पे 13,000 रैंक थी, बट ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा कम हो गया, बट फिर भी CSE मिल गई तो बढ़िया रैंक थी, और 12th में मेरा 82% था। अच्छा, ये बताओ कि जैसे आपका भाई ये हो ना कि भाई आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि भाई अब मैं कर रहा हूँ वही जो मुझे करना था, कंप्यूटर साइंस पढ़नी थी, वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो वो मोमेंट होता है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अभी जेई मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सपने टूटेंगे, IIT नहीं जाने को मिलेगा, तो लेकिन अभी जब फाइनली आप यहाँ आ गए, और जब वो दौर जब आपको IIT नहीं मिला, कैसा लगा था उस समय? जी मैम, कुछ मतलब थोड़ा सा निराश हुआ था, बट एक दिन बैठ के खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो है यही है, तो अब जो सामने उसमें खुश रहना चाहिए। जो गया उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, कंट्रोल में नहीं, उसमें क्या चेंज कर सकते हैं। पर ये कि एनवायरनमेंट काफ़ी हेल्दी है, सीनियर सपोर्ट करते हो, डायरेक्टर मैम और VC सर काफ़ी वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस आए आने के बाद, मतलब फास्ट इंटरनेट और कैंटीन में खाना अच्छा मिल रहा है, कैफेटेरिया में, और सीनियर्स बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में क्यों चुना आपने? एक्चुअली मैम मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत वो है, एंथुसियास्ट हूँ उसके अबाउट, सारी न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो और सॉफ्टवेयर वर्ल्ड भी है, तो पर पैसे भी चाहिए, तो प्लेसमेंट ढंग की लग जाती है और सब कुछ सही रहता है। अभी क्या ड्रीम है कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने में, आगे क्या करना चाहते हैं? मतलब आपसे अगर वो वाकई एक होता है सिर्फ ब्रांच हमने चुन ली, लेकिन होता ना कि कोई ड्रीम है, हम ऐसा कुछ कुछ नया डेवलप करना चाहते हैं, या फिर मेरे पास इनोवेटिव आइडिया स्टार्टअप्स के टेक बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड बोथ। तो मैं पहले तो टेक बेस्ड करूँगा जितने सारे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी कैपेबल है काफ़ी, और स्किल सीख रहे हैं। स्किल सेट होने के बाद आपको सिर्फ गेदर करना है और काम शुरू करना है, और एक्चुअली स्टार्ट भी कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, सीनियर से पूछ के, और ई-सेल भी है यहाँ पे थोड़ा। अच्छा। तो काफ़ी मतलब वर्किंग में। तो आपके पास नए आइडिया, कुछ इनोवेशन करने, कुछ नया करना चाहते हैं? भाई रिया, आप भी कुछ कंप्यूटर साइंस में नया करना चाहती हैं? टिल नाउ आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग, बट हाँ ये है कि स्टार्टअप का थोड़ा है कि मतलब खुद का कुछ करना है, बिकॉज घर वालों की तरफ से बस मुझे इतना बोला गया था कि कहीं जॉब नहीं करना है, मतलब किसी के अंडर। उनका बस ये है, मतलब उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं करना, बट उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे किसी के अंडर ना जाना पड़े। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रही हैं आप? यस। अच्छा, देखिए हाँ भाई, अपने चॉइस की अगर ब्रांच में आए तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि भाई हमें कुछ बढ़िया करना है। यस, तो खुद का कुछ हो तो एक ठीक चीज़ रहती है कि आप खुद कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को, मतलब कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है बेसिकली। बाकी मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं तो वही 9 to 5 का सेम रूटीन, विच मतलब लाइफ बोरिंग हो जाती है उस चीज़ से।
अच्छा, चलिए हम देखेंगे भैया आप यहाँ से जब बीटेक एमटेक करके निकले अपनी कंपनी खुद बनाएं और आप जो है जॉब गिवर बन जाएं। हाँ जी बिल्कुल, आई लुक फॉरवर्ड फॉर इट एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा हो जाए। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस एक अपनी जगह, मेरा मेन एम है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी हो। ओके, अच्छा देखिए मेरे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट आइए। क्या नाम है आपका? इलेशा वाजपेयी। अलीशा, आपको क्या रैंक थी और आप कितने बार आपने जेई में ट्राई किया? एक्चुअली मैम मैंने 2 बार जेई मेन दिया था, एक 12th के साथ और एक साल मैं ड्रॉप कर रही हूँ तो उसके साथ दिया था, और मेरी रैंक इतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी तो मैं आईआईटी में जा सकती। अच्छा, अपनी स्कूलिंग के बारे में, कहाँ की रहने वाली, स्कूलिंग कहाँ से? मैं कानपुर की हूँ और मैंने स्कूलिंग गौरव मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल से करी है। अच्छा जी। 12th में कैसी परफॉर्मेंस थी? 85%। अच्छा अच्छा, ये बताओ बहुत सारी जितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सबने जेई मेंस ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया उस आईआईटी में। क्या लगता है जेई मेंस की प्रिपरेशन में कोई कमी थी? हाँ, अगर आईआईटी नहीं मिला तो एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन में कमी होगी, उस लेवल पे नहीं होगी प्रिपरेशन। तो आईआईटी नहीं मिला तो कोई उस समय कोई दिक्कत हुई? वो सिचुएशन को कैसे फेस किया आपने? थोड़ा बुरा लगता है, अच्छा। बट जो मिला सही है। अभी आर यू हैप्पी नाउ? हाँ। कौन सी ब्रांच में हैं आप? मैकेनिकल। मैकेनिकल। आपने मैकेनिकल क्यों चूज़ किया? कंप्यूटर साइंस नहीं मिली इसलिए या वैसे? नहीं, मुझे मैकेनिकल ही लेना था और अच्छी लगती मुझे। तो आपने अपनी चॉइस से मैकेनिकल लिया? नहीं, अपनी चॉइस से लिया मैंने। अच्छा अच्छा, ये बताओ तमाम सारे स्टूडेंट जो है जिनका जेई मेंस में नहीं होता वो बहुत उनको लगता है कि अब इंजीनियरिंग करने से क्या बताओ आईआईटी नहीं मिला, कहीं ऐसा कुछ आपके मन में आया था उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आईआईटी नहीं मिला तो और भी बीटेक करवाते हैं कॉलेजेस, वहाँ पे भी कर सकते। जो हमें जो करना है वो हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। बस एक्सपोजर वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, यहाँ उतना है। यहाँ पे कैसा लग रहा है पढ़ के? अच्छा है। जी, सब अच्छा है। ओके, और भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास हैं साथ हैं जो कि सभी लोग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं यहाँ पर? Yes, ma'am. I'm from first year. I'm from mechanical branch. My name is Tubhyam Sharma, ओके, and I'm pursuing my BTech from the Chhatrapati Shahuji Maharaj. And my विच प्लेस यू बिलोंग टू? I belong to Prayagraj. प्रयागराज। ओके, अच्छा ये बताओ कि आपने जेई मेंस कितने बार ट्राई किया? I'm 2 times. One time drop and one time after my completion of my 12th. क्या होता है 16 लाख स्टूडेंट्स है तो आपको एवरेज पता है 0.01%. राइट। तो सबके लिए कैपेबिलिटी नहीं है कि हर कोई आईटी में जाके। इट्स नॉट मैटर कि आप आईआईटी में हो या कहीं भी कॉलेज के हो, ये डिपेंड करता है कि कैपेबिलिटी क्या है। Right. अगर आपको इट्स नॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन ब्रांच। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एनीथिंग इट्स नॉट डिपेंड ऑन योर ब्रांच। अगर आपको किसी टेक में से साहिल ने कहा कि अगर मुझे टेक में एक्सप्लोर करना है तो मेरे पास टीम है, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, इट्स ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन टीम। इफ़ यू आर सेंट्रली आप कैपेबल हो तो आप कर सकते हो वो चीज़, आपको टीम की जरूरत नहीं है। स्किल बेस्ड वर्कर्स हैं, वर्क्स हैं। आपकी क्या रैंक थी जेई में? मैम 1,27,000। अच्छा, तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, अभी तो आपकी यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं लगता है जेई मेंस की प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई थी या वो चीज़ को मिस करते हैं आप? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कोई कमी रह गई थी क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। इट्स अबाउट हो सकता है कोई चांस मिस लक पर डिपेंड कर जाता है। अच्छा। इट्स नॉट अबाउट द मैंने कुछ नहीं, मैंने कोशिश की थी। इट्स नॉट अबाउट दैट मैम। अभी आर यू हैप्पी हियर? यस मैम, टोटली हैप्पी बिकॉज मैम माई डायरेक्टर मैम ऑन वीसी काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर हैप्पी मैम। इट्स नॉट। अच्छा, यहाँ का जो आप पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ का एकेडमिक लेवल, हॉस्टल फैसिलिटी, ओवरऑल कैंपस कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये ऐसा लगता है अरे आईटी में हो तो इससे भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है, इट्स ऑल गुड मैम। द कैंपस वेरी ब्यूटीफुल एंड द हॉस्टल इज ऑल्सो वेरी गुड एंड एवरीथिंग इज फाइन मैम। दैट्स नॉट एनी प्रॉब्लम अबाउट हॉस्टल कैंपस और हॉस्टल और एनीथिंग एल्स। अच्छा ये बताओ जेई मेंस में तमाम हर साल का वही बात होती है, बहुत लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं, बहुतों को नहीं मिल पाता है। अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ठीक है नहीं मिला आईआईटी, आप यहाँ पर आकर भी आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं? Yes, ma'am. Previously, I said it's not depend upon IIT or any other college. It's depend on your capability. If you have that, if you are capable for anything, you can do anything. ओके, अच्छा देखिए और भी स्टूडेंट है हमारे पास। आपका क्या नाम है? राज कृष्ण। राज, आपके कितने क्या रैंक थी जेई मेंस में? 89,401। अच्छा, तो क्या ठीक से तैयारी नहीं करी आपने? कैसे तैयारी तो मन से की थी, हाँ मज़ा भी आया था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ क्या, पेपर दे के आते थे और जो जितना किए थे उतना मिल गया। अच्छा, कितने बार अटेम्प्ट दिया आपने? मैंने 8 बार एग्ज़ाम दिया है। 8 बार? अच्छा, ये आप तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट आइए। हाँ बताइए, कितने आपने 8 बार ट्राई किया है? हाँ, अच्छा। एक्चुअली सबसे पहले 12th में दिया था, उस साल 2 अटेम्प्ट थे। हाँ। तो ठीक ठाक आया। तो फिर मैं कोटा चला गया। वहाँ मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया कि चल क्या रहा है, क्योंकि कभी कोचिंग की नहीं थी। अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद अगर मेरी 70 परसेंटाइल थी सपोज दैट, वहाँ जाके मेरे 34 आए। ऑलमोस्ट ये समझिए 1-2 सब्जेक्ट में माइनस में नंबर आए थे। अच्छा। तो
ऐसा हो गया कि एक साल तो मेरे पास एडमिशन लेने के लिए कॉलेज ही नहीं था। अच्छा। एडमिशन कहाँ लेता, तो मैं अच्छा। सोचा एक साल बैठ जाते हैं। आफ्टर ऑल लाइफ में मान लीजिए हम पीएचडी तक कर लिए और हमारी पीएचडी मान लीजिए 2017 में कंप्लीट हो रही है, कोई है जिसकी 2019 में कंप्लीट हो रही है, और लाइफ के 2 साल बाद दोनों लोग एक ही जगह तो होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा एक साल और रुक जाते हैं। तो यहाँ के लिए भर दिया, यहाँ मिल गया और चला आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये बात सही है कि हम लोग हमेशा जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट की बात करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, लेकिन बहुत सारा जो फेलियर होता है वो भी हमको बहुत सिखाता है। आपने इतने अटैम्प्ट दिए, अच्छा टोटल आपने 8 अटैम्प्ट दिए? 8 बार दिया है। 8 बार, तो आपने 8 नीट भी दिया है 2 बार। नीट भी दिया है, ये तो कमाल करते। तो आपके पास क्या बायो भी था? बायो भी था, कंप्यूटर साइंस भी थी। अच्छा, तो आप बताओ जी, ये फिर क्या हुआ नीट में, क्या हुआ? नीट में ठीक परसेंटाइल आई थी, पर मुझे साइंस पढ़नी थी, मतलब इंजीनियरिंग साइंस, तो इधर था वो तो ऐसे ही मज़े के लिए दे रहा था। अच्छा। एग्ज़ाम कैसे देते हैं सीखने के लिए। अच्छा, तो क्या नीट में भी आपको सरकारी कॉलेज मिल रहा था? नहीं नहीं, अब जब जेई मेंस में नहीं मिल रहा है तो नीट में कहाँ से नहीं, आपने मिलेगा। कहा अच्छी है रैंक थी इसलिए। अच्छा, ठीक थी। अच्छा। जैसे जेई मेंस से एक तो साल तो ऐसा हुआ कि नीट में बेटर परसेंटाइल आई थी जेई मेंस से। अच्छा। इतना खराब करके आया था। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे आपने 8 अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ आईटी में, तो आपने अपने उस फेल्योर से, उस एफर्ट से क्या आपने लर्न किया? मुझे तरीके मिले कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, या चीज़ें जो आगे हो सकता काम आए। उस मोमेंट पे मैं नहीं अच्छा कर पा रहा था, या जो भी कंडीशंस थी, ये ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब कोई क्लास 4 में फेल हो रहा है, हाँ। तो क्या आगे चल के क्लास 10th में अच्छा नहीं कर पाएगा, ये तो कोई मतलब नहीं होता। और ऐसा भी नहीं कि हम बीटेक, वो एक ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आगे भी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मोमेंट पे अगर मैं कमज़ोर हूँ, तो अगर वहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो आगे थोड़ा डेवलप तो किया जा सकता है ना, एटलीस्ट कुछ तो सीखा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि जैसे चलिए आपने खुद को इतना अच्छे से स्टैंड किया, फिर आप यहाँ आ गए, कहीं जैसे होता ना फैमिली का, फ्रेंड्स का, क्या इतने अटेम्प्ट दे चुका देखो इनका नहीं हो रहा, क्या वो सिचुएशन आपने फेस की? हाँ, वो तो थी। क्या सिचुएशन थी, आप शेयर करो, क्योंकि बहुत even- सारे even स्टूडेंट, तो- क्योंकि नहीं, आप वो सिचुएशन बताओ कि जब आपने 8 अटेम्प्ट दिए नहीं हुए, तो होता है ना आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स बहुत कहते हैं, लोग बताइए इतने बार दे रहा है, और कुछ लोग कहते हैं भैया टाइम बर्बाद हो रहा है, क्या वो सिचुएशन क्या थी? हाँ, ये थोड़ी सी तो थी, पर हमारे जो टीचर्स थे, जिस स्कूल से मैं पढ़ा था, उनसे कांस्टेंट कांटेक्ट में था। वो लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, नहीं तुम प्रिपेयर करो, ठीक कर सकते हो। जिस स्कूल से पढ़ा था वहाँ से, तो वो थोड़ा सा फिर मोटिवेट। बाकी लोग क्या कहते थे, जो नेगेटिव थे वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि जब कोटा जाके नहीं हो सकता तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा। लेकिन मैं इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता हूँ कभी भी, कि या जो भी नहीं, है। आपकी क्या थ्योरी, आप बताओ। अब मेरा है कि जब हम किसी चीज़ के मतलब सीखना शुरू करते हैं और अगर एफ़र्ट डाल रहे हैं, सपोज दैट कि अगर मुझे तैयारी करनी थी जेई की, मान लीजिए मैंने लेट ही शुरू किया, मुझे पता ही नहीं है, तो चांसेस नहीं है होने के। लेकिन अगर उस चीज़ को ड्रॉप करके या थोड़ा सा और आगे सोचा जाए, सपोज दैट मैंने क्रिकेट खेलना सीखा था क्लास 11th में, उसके पहले मुझे बैट पकड़ना नहीं आता था, तो ऐसे तो ये हो सकता था कि मैं कभी नहीं खेल पाऊँगा। मतलब बजाता था, बस कहीं ऐसे खड़ा हो जाता, गेंद हाथ से निकल जाती थी। तो मैंने ये देखा कि कुछ दिन मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद गेंद हाथ में आने लगी। तो सीखना तो मतलब अगर हम नहीं सीख रहे हैं, तो अगर सीखने के उस पे जाएँ तो सीखा जा सकता है। कोई ये नहीं है ना कि अभी आपको कोई रेग्रेट नहीं है, आर यू हैप्पी? हाँ, मैं तो यहाँ खुश हूँ, पढ़ने को अच्छा मिल रहा है। और आपको मनचाही अपनी ब्रांच मिल गई? हाँ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई। अच्छा। इस पे आया था, लोग समझा रहे थे कि सीएस पढ़ लो क्योंकि सीएस का ट्रेंड है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी लग रही थी। इस पे काफ़ी लोगों से बहस हुई चॉइस फिलिंग में कि वाई इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस क्यों नहीं। तो आप ये बताओ, वाकई में ये सवाल सब लोग पूछेंगे, वाई इलेक्ट्रॉनिक्स, आप बताओ। क्योंकि मुझे लगा कि हार्डवेयर के बारे में मैं अच्छा सीख सकता हूँ, और इंडिया में मुझे ऐसी कोई कंपनी नहीं दिख रही थी जहाँ मतलब हार्डवेयर मैन्युफैक्चर होते हों उतने लेवल पे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे compete करके आगे ही निकल सकते हैं। कुछ ऐसा भी काम किया जा सकता है जो कोई ना कर रहा हो। राइट, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे जो जेई मेंस या एडवांस क्लियर नहीं कर पाए, नहीं आईटी में आ पाए, आप उनको क्या मैसेज देंगे?
जो आईआईटी में नहीं आए या नहीं गए तो मतलब ये सपना ये होना चाहिए कि हमें अपने सब्जेक्ट या ड्रीम को अचीव करना है या फिर किसी प्लेस पे जाना। राइट। मीन्स अगर उस क्वालिटी की एजुकेशन हम कहीं और ले सकते हैं या किसी और तरीके से तो वाई नॉट। अगर यही कंपेयर करना है तो ऐसे तो कंपेयर करना चाहिए कि मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं हूँ तो मैं लकी हूँ जो आईआईटी में पढ़ रहा है, और जो आईआईटी में जो नहीं पढ़ रहा है वो आईआईटी में नहीं पढ़ने के लिए। ऐसे तो कोई खुशी नहीं रह पाएगा। तो आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ यहाँ पे। ओके, थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है आपकी स्टोरी तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करेगी कि जो ये होता है ना कि जो नहीं मिला उसके लिए परेशान नहीं, कि जहाँ आपका एडमिशन होगा वहाँ आप 100% देके बहुत अच्छा एक्सीलेंट आप अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये तो पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, और हमें शायद सुना है यहाँ पे सीनियर्स ने काफ़ी अच्छा किया है। क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज़ भास्कर। अच्छा भास्कर, आपने क्या जेईई मेंस में क्या रैंक थी आपकी? मेरी मैम 132 रैंक थी, 1,32,000। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। कितने अटैम्प्ट दिए आपने? मैंने भी 2 ईयर अटैम्प्ट दिए थे, 8 अटैम्प्ट्स टोटल। अच्छा, आप देखो, आपने आईआईटी का ड्रीम था और जेईई मेंस में नहीं हुआ, आप यहाँ पे आगे किस ब्रांच में हैं यहाँ पर आप? मैं यहाँ CSEI में हूँ। अच्छा, आर यू हैप्पी है? मैम यस, हैप्पी हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया था कि मेरा मतलब प्लेसमेंट का मेरा कोई सिनेरियो नहीं है, मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करनी है। मैम पेरेंट्स ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, मैकेनिकल ले लो, वहाँ गेट में सीट ज़्यादा रहती है। अच्छा, मैंने कहा नहीं, मेरा CS में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, क्योंकि आप देखेंगे कि CS लेने के बाद ज़्यादातर लोग 9 to 5 की जॉब प्लेसमेंट ले जाते हैं बड़े बड़े, बट मेरा ऐसा नहीं था। CS में सीट्स कम है गेट में आगे, बट मेरे को IT डिपार्टमेंट ऑफिसर बनना था, और मेरे को मतलब साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग वगैरह जो है इसमें मेरे को 9 to 5 की जॉब नहीं करनी थी। अच्छा, मेरे को मतलब बिगर पोस्ट में जाना है, बिगर ऑफिसर बनना है। अच्छा। और इंडिया काफ़ी स्लो है अभी साइबर क्राइम्स में, हो गए कॉपीराइट वगैरह इश्यूज होते हैं यहाँ पे, तो उस फील्ड में मुझे आगे जाना था, इसीलिए मैंने CS ली। तो क्या चाहते हैं ये जो आपने साइबर साइंस में आपका क्या ड्रीम है? कुछ नया सिर्फ ऑफिसर बन के करना चाहते हैं, कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं? जैसे आपने कहा इंडिया बहुत पीछे, क्या करना चाहते हैं? कोई ड्रीम है आपका? इनोवेशन में तो खैर अभी कोई ड्रीम नहीं है, बट यही अभी तो यहाँ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीखेंगे नई नई चीज़ें। अच्छा, ये बताओ, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं 2 साल जेईई मेंस किया नहीं हुआ, अब अभी आप यहाँ आ गए, पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई रिग्रेट होता है या यू आर हैप्पी? रिग्रेट तो नहीं है, अब यहाँ भी काफ़ी प्लेसमेंट सिनेरियोज अच्छे हैं, और You are happy? काफ़ी, हाँ मैं हैप्पी हूँ यहाँ, इसीलिए मैंने इस कॉलेज को चूज़ किया। अच्छा, ब्रांच भी आपने खुद अपने चॉइस से यस, लिया? ब्रांच भी अपनी चॉइस से लिया, CSEI। आपने जैसे लोग एक परसेप्शन बना दिएगा ना, कंप्यूटर साइंस ही बहुत अच्छी ब्रांच है, ऐसा आपने नहीं सोचा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं। तमाम स्टूडेंट जो कई बार ऐसा मैंने देखा कि वो मनचाही ब्रांच नहीं मिलती तो वो इवन वो पर्टिकुलर आईआईटी भी छोड़ देते हैं कि इसमें नहीं चले, इनमें कि वो ब्रांच यही चाहिए, तो अगर उस आईआईटी में मिल रही तो वहाँ नहीं करेंगे, किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। हाँ, वो अपने अपने ड्रीम्स हैं, अपने अपने कंसेप्शंस हैं कि कहाँ वो जाना चाहें। जैसे मैंने अभी बताया, मैकेनिकल ले सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते थे, सीट्स ज़्यादा होती हैं आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट किसी को प्लेसमेंट ही ओरिएंटेड है कि नहीं मुझे तो स्टार्टअप चालू करना है, तो ब्रांच के हिसाब से जा सकता है। बाकी जिसको ब्रांच पे फोकस नहीं करना है वो मतलब अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, उस हिसाब से फॉलो कर आपकी सकते हैं। स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई, बताएं अपने बारे में। मैंने 12th कोटा से की है, स्कूलिंग 12th से वहीं से है, उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था। आपने भी कोचिंग की हेल्प ली थी जेईई मेंस के लिए? यस, मैंने 12th में कोचिंग की थी, मेरी उस टाइम पे 91 परसेंटाइल थी। अच्छा। बट फिर मैंने ड्रॉप लिया और मेरी परसेंटाइल डिक्रीज़ हो गई 85 पे। ऐसा कैसे हो गया भाई? 90 मतलब जब 2020 में मैंने जनवरी जेईई मेंस दिया था, उस टाइम पे कंपटीशन बहुत ही लो लेवल का था। अच्छा। आप मानिए 60 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल आ रही थी, बट 2020 में मतलब सोर्सेज इतने थे, आप यूट्यूब पे देखिए मिल जाता है। 2020 में इतने सोर्सेज नहीं थे, लेकिन 2021 में काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल हुए, तो कंपटीशन उस हिसाब से इंक्रीज़ हुआ, तो 90 मार्क्स पे 85 परसेंटाइल बन रही थी। ओके, थैंक यू। मेरे साथ हैं इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर बृष्टि मित्रा, खुद IITian हैं और केमिकल इंजीनियरिंग में सीनियर फैकल्टी हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर मित्रा। मैम, तमाम स्टूडेंट, लाखों की संख्या में मैम स्टूडेंट्स जेईई मेंस और जेईई एडवांस में बैठते हैं, लेकिन उनका ड्रीम IIT में वो नहीं हो पाते। लेकिन मैम वो स्टूडेंट भी ब्रिलियंट होते हैं, उनके लिए बीटेक वो करना चाहते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कितना एक अच्छा डेस्टिनेशन उनके लिए हो सकता है?
हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है ये 25 साल पुराना है एंड वी हैव गॉट अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग एक्सीलेंट इन एकेडमिक्स। तो जो बच्चे जिनके सिलेक्शन मान लीजिए IITs या NITs में नहीं हो पाता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन वेयर दे कैन कम एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर आउट हियर। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हमारा यूनिवर्सिटी सेटअप है जिसमें इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत कुछ बच्चे और भी सीख सकते हैं। हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूट में हमारे वैसे 6 ब्रांचेस में अभी इंजीनियरिंग हो रही है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें 60 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन जिसमें 60 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, सभी में हमारे 60 सीट्स हैं। टोटल 360 सीट्स हैं। अच्छा, टोटल बीटेक में 360 सीट्स हैं। मैम खुद आप IITian हैं, आपने कानपुर IIT से बीटेक एमटेक किया, PhD और MTech। खुद IITian है। जब आप इतने वर्षों से यहाँ पढ़ा रही हैं एज ए फैकल्टी, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप देखती तो आपको क्या बहुत डिफरेंस लगता है? और इतने सारे स्टूडेंट्स को आप डील कर रही, कहीं आपको लगता है कि जो एक मिसिंग पॉइंट होता है, बच्चे कहते हैं अरे IIT में नहीं हो पाया तो इंजीनियरिंग करने से एक उनको लगता है कि बहुत चीज़ मिसिंग, आप कैसे देखती हैं? देखिए बच्चे तो हमारे यहाँ कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे आते हैं, कहीं से भी किसी IIT के बच्चे से कम नहीं होता है। और ये आगे जाके बच्चे जॉब्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। हमारे यहाँ के एक्स स्टूडेंट्स जो है वो आगे जाके IITs के फैकल्टी भी बन चुके हैं। तो किसी भी हालत में हम कम तो नहीं मानते हैं, लेकिन एवरेज पे हो सकता है वहाँ से इंटेलिजेंस लेवल में भी थोड़ा सा कम हो, बट दिस इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू कम। और हमारे यहाँ पूरे प्रदेश से बच्चे आते हैं, ऑल ओवर UP वी हैव एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, सो दिस कैन बी एन एक्सेलेंट ऑप्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू कम एंड स्टडी आउट हियर एंड आई वुड वेलकम देम कि आके देखें हमारे फैसिलिटीज़, जाने, बाकी सीनियर्स से बात करें, फिर समझ में आएगा कि अंदर के कभी कभी होता है ना कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर है तो हमको पता नहीं चलता है बिल्कुल राइट कि हमारे यहाँ है क्या। लेकिन हमारा कैंपस बहुत सुंदर है और फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ बिल्कुल है, बहुत अच्छे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिम एट्सेट्रा सब कुछ है यहाँ पे। मैम अब मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे बीटेक में, अभी तो जैसे आपका जो फर्स्ट ईयर बैच आया ये JEE मेन से ही आया, और जो भी नेक्स्ट सेशन आने वाला कैसे एडमिशन प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल JEE मेन से, JEE मेन का जैसे रिजल्ट आ जाएगा हमारे अपना काउंसलिंग सेशन शुरू हो जाएगा, बच्चे अप्लाई करेंगे और हम लोग एडमिशन प्रोसेस शुरू कर देंगे। ओके मैम, बाकी बीटेक का जैसे आप, क्योंकि तमाम सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, तो बीटेक का यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे जो फ़ीस है एक्चुअली आई वुड से बहुत ही रीज़नेबल है। कंप्यूटर साइंस के दोनों ब्रांचेस प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्यूशन फ़ीस 1 लाख रुपीज़ है और उसके साथ बस एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह के तो 4,200, सो दैट कम्स एनुअल फीस है 1 लाख 4,200 और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल इसमें 84,200 है। तो यहाँ पर टोटल जैसे मैम ने बताया 360 सीट्स हैं और फीस स्ट्रक्चर जैसे एक रीजनेबल है, और आप जो ओके और नेक्स्ट सेशन से भी यहाँ पर JEE मेंस के जरिए ही यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थे इस कानपुर यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर बैच के स्टूडेंट हैं, जिनकी की जो यहाँ पर JEE मेंस क्लियर करके आए तमाम स्टूडेंट, देखिए उन्होंने कई अटैम्प्ट दिए, उनका IIT में नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको अपनी मनचाही ब्रांच मिली। ये स्टूडेंट जो है बिल्कुल भी निराश नहीं है। अगर देखें तो इस यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस है, हायर यहाँ का एकेडमिक लेवल, तमाम सारे यहाँ के IITian जो है वो फैकल्टी है, और आप देख सकते हैं कि अगर आप जो ब्रांच चाहते हैं, अगर वो ब्रांच आपको मिल जाती है और अगर आपको सही एकेडमिक लेवल मिलता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कानपुर यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए अपने स्किल डेवलप करने के लिए और एक अच्छी पढ़ाई करने का, इंजीनियरिंग की एक अच्छी पढ़ाई करने का स्कोप आपके साथ आपको यहाँ आकर मिलता है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।